हमारी नर्मदा परिक्रमा यहाँ से यहाँ पे पहुँची है। आइए हम जानते हैं। ठीक है, ये एक भाई साहब है जिन्होंने हमें यहाँ पे रुकने का अवसर दिया है और इसी जगह पे आज हमारी विश्राम होगी। और अथवा यहाँ से हमारे बगल में हमारी साइकिल खड़ी है और जो पीछे खड़े हैं वो कुछ लोग हैं जो यहाँ के मुख्य अधिकारी है। आइए इनसे मिलते हैं। आइए पहले घर के मुख्य अधिकारी से मिलाते हैं। ये है हमारे भोले बाबा और इनके प्रिय ये नंदी है और नंदी के प्रिय ये त्रिशूल है। और ये हमारे छोटे भाई साहब हैं जो कि इनके पिताजी हैं। आइए इनसे भी मिलाते हैं। ये हमारे बड़े भाई हैं जो कि घर के मुख्य अधिकारी हैं और ये हैं इनके छोटे छोटे बच्चे। और ये लड़की है और ये लड़का है। ठीक है, और ये इनके पिताजी हैं और जो इनके बड़े पिताजी ये हैं चाचा। ठीक है, और ये है माता जी जो कि घर की ठाकुराइन कहलाती हैं और घर की मुख्य अधिकारी कहलाती हैं। जो कि मुख्य अधिकारी तो यही हैं मगर सेवा भाव और दर्पण तीनों इनके आंचल में खेलते हैं। और ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ अगर मानी जाए तो इन माताओं के आंचल के अंदर रहते हैं। और मगर अपनी शक्तियों को माताएं भूल चुकी हैं। तो माता के अंदर ही क्या बोलते हैं सारा संसार और पूरा ब्रह्मांड माताओं के अंदर ही है। और माता जी नर्मदे है। हाँ, तो ये महाराज जी हैं और ये इनका घर है। और आइए चलते हैं घर के अंदर भी। भाई ये इनके घर का वो बेहतरीन उजाला है जहाँ पे यात्री आकर यहाँ पर ठहरने का मौका और उनकी इच्छाएं और वो यहाँ पे खुद विराजमान होते हैं। आइए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप। और भी यहाँ पे है मगर यहाँ पे हमारी रहने की व्यवस्था आज की इनके साथ में हुई है जो कि अब यहाँ से आगे की ओर बढ़ेगी। बस थोड़ा सा समझने का। और ये गांव का ये जो मौसम है, ये मौसम और ऐसे लोग आपको बहुत कम देखने के लिए मिलेंगे क्योंकि ये जो परिवर्तन है ये शहर से ज़्यादा परिवर्तन यहाँ पे नहीं हुआ है। और जो शहर है वो अलग है, पैसे और दर्पण सब कुछ मिलेंगे मगर वहाँ पे आपको सुकून नहीं मिलेगा। मगर यहाँ पे इस गांव के अंदर आपको पैसे तो मिलेंगे ही, साथ में आपको वो आशीर्वाद भी मिलेगा जो भगवान के पास आपको जाने से पहले यहाँ पे मिलता है। तो ऐसी माताएं और ये कुछ इनके घर हैं जो कि यहाँ पे झाड़ू आंगन जो होता है वो आंगन है। और भी है बहुत सारी चीज़ें। आइए आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये आकृति घर की बनाई जाती है यहाँ पे। और ये है जो कि यहाँ पे आंगन है। इस आंगन को जानना और इस आंगन को समझना बहुत लोग के बस की बात नहीं है। ठीक इसी के सामने एक दूसरा घर है और ठीक इसी के जस्ट सामने ये एक घर है जो कि इसके अंदर आज हमारा विश्राम है। और विश्राम के साथ ही साथ ये जो मेन रोड चल रहा है, इस मेन रोड से और वो सूर्य उदय, सूर्य अब अस्त होने वाले हैं और हम सब मस्त होने वाले हैं। ठीक है, तो इस कदर है कि भाई ये सब जो चीज़ें हैं ना, इन चीज़ों का क्या बोलते हैं कि बहुत महत्व मुंबई के अंदर नहीं होगा मगर यहाँ पे इस चीज़ का महत्व है। और ये जो घास है ना, ये घास सिर्फ दिखती है कि ये घास है मगर ये सच्चाई है हमारी। और प्रकृति हमारे को इतना कुछ दे रही है मगर हम प्रकृति से लेना नहीं चाहते। देखिए यहाँ का ये इसे आंगन कहते हैं और ये जो सामने दिख रहा है ये भी एक आंगन टाइप में ही है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी आपको रिवील नहीं की है बट हम इस समय 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा अथवा नर्मदा परिक्रमा 51 शक्तिपीठ भोले बाबा के 52 शक्तिपीठ माता रानी के कर रहे हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। बट यहाँ के जो लोग हैं ये लोग बहुत अच्छे हैं जो कि अपने मान के और अपने घर में
हमें स्वतंत्र छोड़ना ये बहुत बड़ी बात होती है। और ये जो माता जी हैं यहाँ पे क्या बोलते हैं कि झाड़ू पोछा आंगन में ये सब करना। और आजकल की जो मुंबई के अंदर जो महिलाएं हैं वो महिलाएं झाड़ू पोछा करना अच्छे से जो पहले की महिलाएं जो करती थी उनको भूल चुकी हैं आजकल की जो मुंबई के अंदर महिलाएं रहती हैं। क्योंकि हमारा जो मेन अस्तित्व है वो इन गोबरों के अंदर और ऐसे चीज़ों में है। क्योंकि ये जो गोबर है, ये गोबर अगर जैसे कि भारत के अंदर अगर कहीं गिरता है कोई चीज़ या फिर बम या फिर आग लगती है तो वो गोबर के घर में उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये मेडिकल साइंस भी कहती है और ये आजकल के लोग मानते भी हैं और समझ सकते भी हैं। मेडिकल साइंस इतनी आगे बढ़ चुकी है कि गोबर के जो अस्तित्व है वो गोबर का अस्तित्व हम भूल चुके हैं। क्योंकि आप कभी भी देखिएगा तो गोबर के अंदर से आग भी निकलती है, मगर उसी गोबर से यहाँ पर लीपा पोती सब की जाती है। ठीक है महाराज जी, सही बोल रहे हैं ना? तो ये अस्तित्व है और इस अस्तित्व को क्या बोलते हैं कि समझें और हमारे इस वीडियो में बने रहें। क्योंकि हम आपको करा रहे हैं 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा अथवा नर्मदा परिक्रमा, 51 शक्तिपीठ भोले बाबा के, 52 शक्तिपीठ माता रानी के। एंड इसके बाद हम देखेंगे तो इंडिया के बाहर भी ट्रैवल करेंगे। क्योंकि हम इंडिया के अंदर तो इतनी सारा और इतना सुंदर अस्तित्व है, उस अस्तित्व को समझना हमारे लिए और हमारे लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। बाकी आप देखो, बने रहें। ये हमारे प्यारे से डमरू वाले हैं जो कि इस पूरे ब्रह्मांड का और इस पूरे कल्चर का एक हिस्सा हैं, जो कि एक डमरू वाले भोले बाबा हैं। ठीक है, इन्हीं के छाँव में और इन्हीं के गांव में हमें रहने का मौका मिल रहा है। और इन्हीं की बेटी हैं जिन्हें कहते हैं हम माँ नर्मदा। और माँ नर्मदा किसकी बेटी हैं? वो है शिव की बेटी। क्योंकि शिव जो है वो शिव की पुत्री कहलाती हैं, उनका नाम है माँ नर्मदा। और उन्हीं माँ नर्मदा के हम यात्रा कर रहे हैं। तो आपसे हम मिलेंगे कल और बने रहें हमारे साथ में। बाकी चाचा जी नर्मदे हर, नर्मदे नर्मदे हर महाराज जी, नर्मदे हर।